दिवस 2020 के अवसर पर आज जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस अवसर पर सबसे पहले मैं हिंदी के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर सम्मान प्रकट करता हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है कि हम लोग अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे कि शिक्षा हम लोगों के लिए कितनी अनिवार्य चीज है। शिक्षा, कल मैंने चर्चा की थी कि देश में जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसका मूल उद्देश्य एक ही है कि बच्चों से शिक्षा को जोड़ा जाए, बच्चों से शिक्षा की एकात्म कर दिया जाए। अभी तक की शिक्षा थी, बच्चे शिक्षा से जुड़ते नहीं थे। केवल हम लोग शिक्षा की बात करते थे और शिक्षा हम लोग बाहर से लेकर आरोपित कर लेते थे। जिस प्रकार कोई कपड़ा पहनता है, कोई बाहर से कपड़ा पहन लेते थे। तो मैंने चर्चा की कई बार भी कि अभी शिक्षा और दीक्षा दो महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा बाहर से आती है, दीक्षा भीतर से निकलती है। शिक्षा से हम बाहर के आवरण का परिवर्तन करते हैं और दीक्षा से आंतरिक परिवर्तन होता है। एक और शब्द आता है, एक शब्द है ज्ञान और दूसरा शब्द है विज्ञान। ज्ञान शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है भीतर, जो हमारे पास जो भीतर बैठा हुआ अंतर्मन है उसको परिष्कृत कर देना। और विज्ञान का अर्थ होता है संसार के साथ, संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वह विज्ञान है। अंतर्मन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, अपने अंतर्मन के की जो वृत्तियां हैं उसके बारे में जानना, वह दीक्षा है। इसलिए से नई शिक्षा नीति में मन और मस्तिष्क दोनों की बात की गई है। मन को भी जागृत करो और मस्तिष्क को भी जागृत करो। यह पहली बार इस तरह की चेतना का विस्फोट हुआ है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि मन को भी जागृत करो। कैसे? तो मन का मतलब हुआ दीक्षा, मन का मतलब हुआ अंतर्मन, अंतर चेतना, उसको भी जागृत करो। और मस्तिष्क का मतलब होते हैं संसार, ब्रह्मांड, संसार के बारे में भी जानो, स्वयं के बारे में भी जानो और संसार के बारे में भी जानो। यह बहुत ही अद्भुत एक प्रयास किया गया है इस शिक्षा नीति में। इसीलिए मैंने कहा, जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं, एक भाषा हम सीख कर बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं और जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं। कोई भी भाषा सीखते हैं, बड़ी बारीक बात है। इसीलिए हमारे यहाँ इस बार नई शिक्षा नीति में कहा गया कि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ो, अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ो। हम केवल एक भाषा रूप में, क्योंकि अंग्रेजी में हम वह बात नहीं कह पा रहे हैं जो हमारे भीतर से निकलती है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। तो उसी प्रकार हम जो अपनी भाषा में कह सकते हो, उस माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है। 5वां
छठा क्लास तक के बच्चों को अपनी भाषा में कहा गया कि मातृभाषा में, माँ की भाषा में, आम भाषा में शिक्षा उतारो बच्चों में। क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहा गया, बड़ी अद्भुत बात की व्याख्या की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, उसे लगते हैं कि एक शिक्षक के रूप में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिक्कत कहाँ होती है, जब हम बोलते हैं अंग्रेजी मीडियम में बोलते हैं, कहते हैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं, तो आधी एनर्जी तो बच्चों को अंग्रेजी समझने में लग जाती है, अंग्रेजी भाषा समझने में, और वो अंग्रेजी के माध्यम से जो थॉट्स दिया जा रहा है वो छूट जाता है। हम लोग केवल भाषा को समझने लगते हैं, और भाषा में जब बोलने लगते हैं हम, तो भाषा जो आरोपित चीज है, बाहर की चीज है, उसमें हम अपनी बात में समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। अब मान लिया जाए गांव में हमारा 80-85% लोग गांव में रहते हैं, वहां के बच्चों की भाषा, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कश्मीरी बोलता है, कोई इधर का उड़िया बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। अब अंदाज करिए, अगर हम जाके उसको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बच्चा तो बंगला में समझना चाहता है, हिंदी में समझना चाहता है, हम अंग्रेजी में समझा रहे हैं। अब अंदाज करिए, बच्चा पूछता है दिस इज ए कैट। अब देखिए, आप उसकी बोली को छोड़ दीजिए, केवल अंग्रेजी में आप हमको समझा दीजिए कि कैट को आप कैसे समझा दीजिएगा हमको। जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, जिसको मैंने देखा ही नहीं कभी, उसको आप हमको समझा दीजिए इंग्लिश मीडियम में। नहीं समझ सकते, तब क्या होगा, हम तुरंत उसकी मातृभाषा में उसको समझावेंगे। तो सबसे अद्भुत व्याख्या जो यह की गई नई शिक्षा की, कि उसको मातृभाषा में शिक्षा दो। इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, दीक्षा अंतर्मन के किवाड़ खोलती है, अंतर्मन में जो प्रकाश जाने का मार्ग है उसको विस्तारित करते हैं। तभी शास्त्रों में कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस शब्द का प्रयोग, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कैसे? अभी तक हम क्या करते थे कि बाहर से शिक्षा को लेकर भीतर इंजेक्ट करते थे, आरोपित कर देते थे, इंजेक्शन दे देते थे, बाहर अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, जो भी भाषा हो। हमारे यहां कहा गया कि ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, भीतर जो अंधकार है हमारा उसको प्रकाशित कर दो, बाहर फेंको। भीतर से बाहर निकलने के मार्ग को दीक्षा कहते हैं, बाहर से भीतर जाने के मार्ग को शिक्षा कहते हैं। अब इसीलिए देखिएगा, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी पंक्ति कहेगी भाषा के संबंध में। भाषा क्या है? तो जिस चीज से हम बात को समझते हो, अगर मैं कब कुछ बोल रहा हूं और सभी लोग समझ रहे हो, तो इसलिए कि हमारा और आपके बीच में तादाद में जुड़ा हुआ है। मैं अभी उड़िया में बोलना शुरू कर दूं, तमिल में बोलना शुरू कर दूं, फ्रेंच जर्मनी में बोलना शुरू कर दूं, हमारे बच्चे नहीं समझेंगे। तो जब भाषा के माध्यम जो कहना चाहते हैं वह नहीं समझेंगे, तो फिर शिक्षा क्या उतरेगी बच्चों पर। इसीलिए परिभाषा दी गई अंग्रेजी की, लैंग्वेज इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट विद द हेल्प ऑफ वोकल साउंड्स। हम अपनी वाणी के माध्यम से अपने पूरे विचार को व्यक्त कर देते हैं। रवि बाबू ने गीतांजलि लिखी, उन्होंने अंग्रेजी में लिख दी,
अब अंग्रेजी में उनकी क्या अपनी रही होगी, अपनी एक्सप्रेशन क्षमता रही होगी, लेकिन आम जनता तक वह बात नहीं पहुंच पाई। अंग्रेजी में उन्होंने कविता लिख दी, तब पुनः उनको बांग्ला में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को बताने के लिए ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो कही, उसको समझाने के लिए वैसी भाषा की आवश्यकता होती है जो सर्व सामान्य की भाषा हो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, कम्बन ने दक्षिण में लिखी, बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन उनकी भाषा से हम समझ नहीं पाएंगे। संस्कृत में रामायण लिखी गई शुरू में, अब सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली बार हिम्मत कर दी हिंदी और अवधी में। जब उन्होंने रामायण राम की कथा लिखी तो घर घर में लोककंठ बन गई कथा। यह लोककंठ के लोगों की वाणी बन गई राम कथा, घर घर में पहुंच गई। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो घर घर तक पहुंच जाए। झुग्गी झोपड़ी से लेकर राजमहल तक जिस भाषा का प्रयोग होता हो, वैसी भाषा से शिक्षा दी जाए तो हमारे बच्चों को बड़ा सामान्य ढंग से ग्राह्य होगा। एक अगला बिंदु आया है तनाव मुक्त शिक्षा। अब उस नई शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा को तनाव मुक्त करो, मतलब बच्चों को ऐसी स्थिति में रखो कि वह तनाव में न रहे। यह बहुत बड़ी बात उनसे नई शिक्षा नीति में आई है। पहली बार विश्व के इतिहास में, मुझे याद है डरबन में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं भी गया था उसमें, शिक्षा पर, एजुकेशन। लोगों ने विचार किया कि आज हम जिनको पढ़ाने जा रहे हैं वे तो तनाव में बैठे हैं, भयभीत हैं। रूस वालों ने कहा कि जो बच्चे टेरोराइज्ड हैं, जो बच्चे तनाव में हैं, घबराहट में है, भयभीत हैं, उनको हम पढ़ा कैसे सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति में यह बात आ गई कि तनाव मुक्त शिक्षा करो, टेंशन फ्री जोन बनाओ स्कूलों को। और मैं पिछले अनेक वर्षों से इसकी चर्चा भी कर रहा हूं अपने विद्यालयों में। जहां कहीं भी जाता हूं मैं कहता हूं विद्यालयों को, महाविद्यालयों को तनाव मुक्त घोषित करो, बोर्ड लगाओ आगे अटेंशन फ्री जोन। तो यह तनाव मुक्त शिक्षा की बात की गई। आज तमाम बच्चे चाहे जैसी भी परिस्थिति हो तनाव में बैठे हुए हैं। क्लास में जाते हैं, घर से जब चलते हैं तनाव में चलते हैं, माता पिता का विवाद हो जाता है, सड़क पर विवाद हो जाता है, स्कूल के बाहर विवाद हो जाता है, बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, तो वे तनाव में चले जाते हैं। अब वहाँ उनको बैठा दिया जाता है कि अब तुम ज्ञान की बात सुनो। बच्चे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में 4 स्टेज होता है एजुकेशन का। पहला स्टेज होता है रीडिंग, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉल, चौथा होता है रिकॉग्निशन। ये 4 स्टेज। पहले लर्निंग, पढ़ें, रिटेन करिए, दिमाग में बात बैठ गई, रिकॉल, फिर कभी भी उसको बुलावे तो आ जाए दिमाग में, और हमने सही ढंग से बुला लिया है, वो रिकॉग्निशन है। 4R कहते हैं इसको शिक्षा में। तो मनोविज्ञान कहता है कि जो बच्चे चहकते हुए नहीं रहेंगे, एक और मनोविज्ञान ने शब्द दिया रिसेप्टिव सेल्स। हमारे यहाँ देश में भी शिक्षा नीति लागू हुई, उसमें प्ले और प्ले के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा शिक्षा की बात कही गई।
खेल खेल में शिक्षा, खिलाते जाओ, छोटे बच्चों को खिला खिला के शिक्षा दो। इसकी भी चर्चा नई शिक्षा नीति में आई, बड़ी अद्भुत व्याख्या। अब उसको ये निर्भर करता है कि हम लोग अपने बच्चों तक उस शिक्षा को पहुंचाते कैसे हैं। तो पहली बात, उसके बाद हम लोगों ने देखा तनाव मुक्त शिक्षा। तनाव नहीं हो, स्कूल कोई एक जेल नहीं है। दैट इज नॉट द प्लेस ऑफ पनिशमेंट। वो तो इंजॉय करने की जगह है जहां खेला जाता है। खेल खेल में नाचते हुए, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद मनाते हुए जब शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तभी शिक्षा कारगर ढंग से उतर सकती है। अभी शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जिस ऑटो पर तुम बैठकर आज स्कूल आते हो, बस पर आते हो, जरा उस ऑटो के बारे में जानो, बस के बारे में जानो। कितनी अच्छी बात कही। आज तक इस बात को क्यों नहीं छुआ गया? और यही कारण है कि हम शिक्षा से दूर भागते रहे। सूचना हमारे बच्चों तक पहुंच गई लेकिन ज्ञान नहीं आ सका। ज्ञान भीतर से आता है, उसी को छुआ गया है। पहली बार सद्वृत्ति का उदय, हे परमात्मा मेरे मन में सद्वृत्ति का उदय हो। हे परमात्मा मेरे भीतर विवेक का जागरण हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, आध्यात्मिक चिंतन हो जाए। और यह दृष्टि जब हमारे बच्चों में हो जाएगी तो जो कहावत है कि यू कैनॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। जब तक आपके मन में आध्यात्मिक चेतना का विस्फोट नहीं होगा, आध्यात्मिक रूप से जब तक व्यक्ति जगेगा नहीं। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना क्यों करते हैं स्कूलों में? हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए। प्रार्थना करते थे। आज प्रार्थना का अर्थ खत्म हो गया। आज स्कूलों में प्रार्थनाएं नहीं हो रही, ध्यान नहीं हो रहा है, योगा नहीं हो रहा है। अब इधर शुरू हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका दुष्परिणाम हुआ कि हमारे बच्चे भटक गए, परमात्मा से छूट गए, उन्होंने परमात्मा को नकार दिया। भारत की ऐसी संस्कृति नहीं है। हम लोग पहले ही कहते थे बच्चों को पढ़ाते समय, हम अमृत पुत्र हैं, हम अमृत पुत्र हैं। और पढ़ाते समय क्या बोलते थे? इतना बढ़िया, राम गति देहु सुमति, राम गति देहु सुमति, यह पहला पाठ होता था। और तब गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हम शिक्षा आरंभ करते थे। अब हम ABCD से शिक्षा शुरू करते हैं। तो ABCD से शिक्षा शुरू होती हुई तो ठीक है, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती। तो दीक्षा नहीं होने के कारण छात्र के का अंतर्मन शिक्षक से जुड़ नहीं पाता। एक शब्द है तारतम्य। तारतम्य हो जाना, जुड़ जाना, एक तान एक लय हो जाना, तभी शिक्षा उतर सकती है। आप ध्यान करिए, अगर मीडियम हो, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर विज्ञान में लोग पढ़ाते हैं। अगर गुड कंडक्टर है तो विद्युत की धारा तुरंत पास करती है, बैड कंडक्टर है तो विद्युत की धारा नहीं जाती। उसी प्रकार शिक्षा जब हम देते हैं बच्चों को तो एक बीच में मीडियम गुड कंडक्टर होनी चाहिए कि शिक्षक जब बोले तो उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा बच्चों तक आसानी से पहुंच जाए।